सोचो, एक ऐसी मूवी जो भारत के महायुद्ध पर होगी और एक कहानी तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे द्वापर युग को जीवित करेगी। एक ऐसी कहानी जो भारत की सबसे बड़ी परंपरा, सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़े बलिदान को दुनिया के सामने लाएगी। और जब मैं कहता हूँ महाभारत, तो एक बात समझ लो, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक महामंत्र होगा जो हर थिएटर में गूंजेगा। तो मैं हूँ आदिवास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉलीवुड महाभारत कब बनाएगा, कौन बनाएगा एंड कैसे बनाएगा। तो आइए इस थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इस महायुद्ध का सफर करते हैं। महाभारत बनाने का हर एक डायरेक्टर को सपना होता है कि वो महाभारत बनाए। पिछले कई सालों से बहुत सारे र्यूमर्स आए हैं कि महाभारत ये डायरेक्टर बना रहा है, ये डायरेक्टर बना रहा है, बट कुछ ही दिनों में आई गेस कोई ना कोई डायरेक्टर इस मूवी को बनाएगा। थोड़े दिन पहले आमिर खान खबरों में थे कि वो महाभारत के ऊपर 10 मूवीज की एक मूवी सीरीज बनाएंगे। एंड एस राजामौली जो बाहुबली, RRR ऐसी मूवीज के डायरेक्टर हैं, जो कि हॉलीवुड लेवल तक जा चुके हैं, वो भी इस मूवी को बनाना चाहते हैं। एंड उन्होंने तो ये भी बात कही है कि उनकी हर एक मूवी में महाभारत का टच होता ही होता है। अब महाभारत को बनाने का सही टाइम आ चुका है। कल्कि जैसी मूवी जो हॉलीवुड लेवल पर जा चुकी है, RRR, बाहुबली, इन सब मूवीज ने इंडियन मूवी मेकिंग का स्केल अप कर दिया। तो अगर महाभारत बनेगी तो कैसी होगी, कितने पार्ट्स में आएगी, इसको कौन कौन प्ले करेगा, आइए डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी की पॉसिबल कास्ट की। इस मूवी में कौन सा कैरेक्टर कौन प्ले कर सकता है, कौन इस रोल में अच्छा सूट करे। तो अगर ये मूवी अनाउंस होती है, इसमें बजट का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये रामायण, इसका बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है। सोचिए महाभारत का बजट कितना होगा। तो बात करते हैं पॉसिबल कास्ट की। अगर आपको कुछ कास्ट में लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर को कौन प्ले कर सकता है। तो भगवान कृष्ण जो महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट पीस है और भगवान विष्णु के अवतार हैं, पूरी महाभारत में अपना योगदान दिया, गीता का ज्ञान दिया, तो ये कैरेक्टर को प्ले करने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भगवान कृष्ण को प्ले कर सकते हैं ऋतिक रोशन, रणवीर कपूर, वो डीपली इस चीज में घुस जाते हैं। कृष्ण जी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो नटखट, चालाक, बहुत अच्छा मोटिवेटर है। बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन को प्ले कर सकते हैं रामचरण। वो इस कैरेक्टर के अंदर पूरे अच्छे दिखेंगे। अर्जुन का चार्म, हर टाइम कुछ ना कुछ सीखने की चीज उनके फेस पर दिखती है। सूर्यपुत्र कर्ण को प्ले कर सकते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा या फिर प्रभास। कल्कि में वो कर्ण का रोल बहुत अच्छे से सूट। भीम को प्ले कर सकते हैं जॉन अब्राहम, के पास मसल्स, हाइट सब कुछ है, वो भीम को बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और दुर्योधन प्ले कर सकते हैं आर माधवन, जो कि बहुत अच्छे फाइन एक्टर हैं। द्रौपदी को प्ले कर सकते हैं दीपिका पादुकोण या फिर आलिया भट्ट। और ये सोचो, अमिताभ बच्चन एज भीष्म पितामह और शकुनी प्ले कर सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये रोल उन्हें बहुत सूट होगा। और हाँ, ये सिर्फ एक र्यूमर्स है और मेरे तरफ से कास्ट है। आप इसको एडिट करके कमेंट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं स्टोरी और विजुअल्स की, हम ऑडियंस इसको कैसा देखना चाहेगी। महाभारत एक सिंपल कहानी नहीं है कि गुड वर्सेस ईवल। ये कहानी है धर्म, अधर्म, पॉलिटिक्स और इंसान की चॉइसेस की कहानी। इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं, इसको हर एक कैरेक्टर की नजर से देखा जा सकता है। सूर्यपुत्र कर्ण के हिसाब से उसकी कहानी, अर्जुन के हिसाब से उसकी कहानी, भीष्म पितामह के हिसाब से उसकी कहानी, हर एक कैरेक्टर की अपनी कहानी। तो इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं, वेब सीरीज बन सकती हैं एंड प्रीक्वल्स, सीक्वल्स एंड आई गेस इस मूवी के 10 पार्ट्स तो आने ही चाहिए। ये बहुत बड़ा युद्ध था। मूवी का सबसे बड़ा पार्ट होगा कुरुक्षेत्र का युद्ध। मेन चीज होगी CGI कोई हॉलीवुड का स्टूडियो करे, जैसे एवेंजर्स एंड गेम का था, ताकि इस मूवी के विजुअल्स टॉप नॉच हो। एंड मूवी के स्टोरीज के बहुत इमोशनल पार्ट्स, जैसे द्रौपदी का स्वयंवर, जहाँ पर अर्जुन जाता है और धनुष से द्रौपदी को जीतता है, और पूरे पुत्र कर्ण की ट्रेजिक डेथ, उसके गले के अंदर तीर मार के उसकी मृत्यु करते हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट होगा। ये युद्ध कैसे शुरू हुआ था, वो मोमेंट, द्रौपदी का चीरहरण स्क्रीन पर पूरी चिल्स ला देगा, सबको इमोशनल और गुस्से में लाएगा। और कल्कि मूवी ने ये साबित कर दिया है इंडियन सिनेमास भी VFX में कम नहीं है, और वो भी ग्लोबल VFX को हिट कर सकता है। और महाभारत उस लेवल का बन सकता है। महाभारत दुनिया भर में बहुत फेमस है। तो बात करते हैं मूवी के लीक्स की। ये मूवी को किस किसने बनाने की कोशिश करी, अभी इस मूवी का क्या स्टेटस चल रहा है, ये प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में या फिर अभी तक स्टार्टिंग में ही है। तो यहाँ 2 बड़े नाम का जिक्र जरूरी है, SS राजामौली और आमिर खान। राजामौली का स्केल और एपिक स्टोरी टेलिंग से बाहुबली में हर एक फ्रेम पेंटिंग जैसा लगा, इंडियन रूट्स के साथ कनेक्टेड लगा। वो महाभारत को एक बहुत अच्छा टच दे सकते हैं। आई ट्रस्ट SS राजामौली, वो इस मूवी के साथ जस्टिस करेंगे। वहीं आमिर खान जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो हर एक स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, वो डिटेल्ड ओरिएंटेड है, वो इस मूवी को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। महाभारत को राजामौली और आमिर खान मिलकर बनाए तो मूवी बहुत परफेक्ट बन। तो बिग माइंड्स जो महाभारत के बारे में सोच रहे हैं वो साथ में आएंगे। नाग अश्विन को भी वो लोग साथ में ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी मेकर्स के ऊपर। मूवी के ऊपर सब कुछ पैसा लगाना नहीं होता, मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर्स
सब कुछ उन्हें देखना पड़ेगा, मूवी का म्यूजिक सब कुछ टॉप नॉच होना चाहिए कि ऑडियंस की कहानी अच्छे से पहुंच पाए, सबको पसंद भी आए। एक छोटी सी गलती, एक गलत सीन पूरी ऑडियंस को मूवी मेकर्स के खिलाफ कर देगा। उन्हें बहुत ध्यान से कदम रखने पड़ेंगे वो मूवी को पूरा एक्यूरेट बनाए। और महाभारत एक स्टोरी नहीं, एक आस्था है। उसके अंदर भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं। भगवान कृष्ण के कैरेक्टर को उनको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। मेरी कुछ प्रेडिक्शंस हैं मूवीज कैसे बन सकती हैं। मूवीज के अराउंड 10 पार्ट्स आ सकते हैं। पहले 3 पार्ट्स ये हो सकते हैं कि पांडव और कौरव की कहानी, द्रौपदी का स्वयंवर। पार्ट 2 हो सकता है महायुद्ध का बिल्डअप, पांडव और कौरवों के बीच में कैसे युद्ध की शुरुआत होती है। पार्ट 3 इसका प्रीक्वल हो सकता है, पांडव और कौरवों की बचपन की कहानी, सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई। और अगर मेकर स्मार्ट हो तो एंड में ये मूवी भी बना सकते हैं महाभारत के बाद क्या हुआ था, क्योंकि महाभारत के साथ द्वापर युग खत्म हुआ था और कलयुग की शुरुआत हुई थी, तो वो दिखा सकते हैं महाभारत के बाद क्या हुआ था। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस की। तो ये ऐसी मूवी है जो इंडियन ऑडियंस के दिल से जुड़ी हुई है। आई गेस अगर मूवी, स्टोरी, म्यूजिक, विजुअल्स सब कुछ अच्छा हुआ 2000-3000 करोड़ आराम से कमा ले और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। ये मूवी अभी बहुत दूर है, आई गेस 2030 के आसपास आ सकती है अगर कोई डायरेक्टर इसको अच्छे से अडेप्ट करे। कल्कि ने हमें दिखाया हमारी इंडियन हिस्ट्री और साइंस फिक्शन का कॉम्बिनेशन दुनिया भर में कितना चलता है। और अगर कोई डायरेक्टर महाभारत बनाता है तो वो रॉ, इमोशनल और विजुअली ग्रैंड हो सकता है, क्योंकि ये कहानी हमारी हिस्ट्री है। और ये सोचो, जब थिएटर में शंख बजेगा महायुद्ध की शुरुआत के लिए, जब धूल उठेगी कुरुक्षेत्र से लड़ाई के कारण, जब कृष्ण जी ज्ञान देंगे गीता का अर्जुन को, तब सिर्फ एक चीज होगी, ऑडियंस इमोशनल और साथ ही में एक एक्सपीरियंस लेगी महाभारत के युद्ध के टाइम पे क्या हुआ था। भारत के द्वापर युग के इतिहास को फिर से पुनः जीवित करेंगे। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें जीतने वाला भी हार गया और हारने वाला भी जीत गया, क्योंकि एट द एंड वो एक ही परिवार में लड़ाई थी। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हर किरदार एक कहानी है, और अगर इस कहानी को सिनेमा पर उतारा जाए तो 20 मूवीज भी कम पड़ जाएंगी। बॉलीवुड सिनेमा हॉलीवुड के लेवल तक आ सकता है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट में ऐड ऑन करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आदिवास। इसी तरह मैं नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूंगा। हम इस चैनल पर बॉलीवुड, हॉलीवुड, मार्वल, डीसी एंड वेब सीरीज बहुत कुछ कवर करते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।